नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। लोकसभा चुनाव नजदीक है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली प्रत्याशियों की सूची जो है वो पहले ही घोषित कर दी थी। इससे पहले समाजवादी पार्टी की भी 3 लिस्ट आ चुकी थी, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश से खासकर अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी थी। हालांकि समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन में रहते हुए अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो जारी कर रही है, अपने प्रत्याशियों के नाम जारी कर रही है। लेकिन इस बीच बंगाल में खेला हो गया है। जी हाँ, ममता बनर्जी, जिन पर लगातार ये कहा जा रहा था कि वो इंडी गठबंधन से अलग होकर के काम कर रही है और वो कांग्रेस को किसी भी प्रकार से बंगाल में एक भी सीट ऑफर नहीं करेंगी, उन्होंने वही किया और बंगाल की सभी 42 सीटों पर अपनी पहली ही लिस्ट, या फिर कहें कि बंगाल में जो जितनी भी लोकसभा की सीटें हैं यानी कि 42 सीटें, उन पर पहली और एक आखिरी लिस्ट तैयार करते हुए वो लिस्ट उन्होंने जारी की और उसी लिस्ट में सभी 42 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए। यानी कि इस बात से साफ जाहिर है कि कांग्रेस के साथ में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी गई है और इसके पीछे कई कारण भी हैं। इंडी गठबंधन की जब शुरुआत हुई थी तो उसमें ममता बनर्जी एक मुख्य भूमिका निभा रही थी, अहम भूमिका निभा रही थी। ये भूमिका इतनी अहम थी कि ममता बनर्जी ने ही गठबंधन के जितने भी दल हैं उनको एकीकृत करने का जिम्मा उठाया था और वो लगातार बातचीत भी इसमें कर रही थी। हालांकि बाद में धीरे धीरे करके ये बातें बिगड़ती चली गई। विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन अलग हो गया और अब जो है लोकसभा चुनाव में भी एकला चलो की राह जो है ममता बनर्जी ने अब पकड़ ली है। हालांकि कई अन्य राज्यों में गठबंधन दलों के बीच में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बातचीत हुई है, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी पहले ही साफ कर चुकी थी कि वो एकला चलो की राह पर ही चलेंगी। हालांकि बीच में ये भी खबरें आती रही कि कांग्रेस को 5 सीटें दी जाएंगी, लेकिन अब 5 सीटें भी नहीं दी गई है। यानी कि कुल मिलाकर के बंगाल में ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ रही है। इसमें कुछ खास बातें भी है। देखिए, कांग्रेस बंगाल के जो अध्यक्ष है यानी कि पीसीसी चीफ है अधीर रंजन चौधरी, जो कि सांसद भी है, उनके खिलाफ बरहामपुर से दिग्गज क्रिकेटर यूसुफ पठान को मैदान में उतारा गया है। जी हां, यूसुफ पठान को भी टीएमसी ने टिकट दिया है और बरहामपुर से उतारा है और ऐसे में अधीर रंजन चौधरी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं इस लिस्ट पे अगर हम बात करें तो नुसरत जहां का भी पत्ता कट गया है और एक बार फिर से कृष्णनगर से महुआ मोइत्रा को उतारा गया है, जिनकी सांसदी हाल फिलहाल के कुछ समय पहले चली गई थी और अब जो है उनको दोबारा टीएमसी ने उन पर भरोसा जताते हुए अपनी एक तरीके से फिर से अपने प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस की ये लड़ाई बहुत तीखी जो है चलती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह अधीर रंजन चौधरी को माना जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि अधीर रंजन चौधरी लगातार ममता बनर्जी सरकार पर और खासकर ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे थे, लगातार बयानबाजी कर रहे थे और इसी के चलते हुए अधीर रंजन चौधरी को जो है मुख्य रूप से इस मामले में बताया जा रहा है कि इन्हीं की वजह से गठबंधन बंगाल में नहीं हो पाया। इसके अलावा एक और कारण बताया जा रहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब चल रही है ऐसे में, तो जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल में चल रही थी तो बताया गया कि बंगाल में ममता बनर्जी को इसके बारे में सूचना भी नहीं दी गई और तो और इसके मामले में शिष्टाचार सूचना भी नहीं दी गई। चाहे वो गठबंधन दल होना या ना होना एक अलग बात है, लेकिन ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन्होंने जो है जब न्याय यात्रा ने बंगाल में प्रवेश किया तो उन्हें शिष्टाचारिक तौर पर भी नहीं बताया गया था। ये भी नाराजगी की वजह रही। यही वजह थी कि बंगाल में भी ममता बनर्जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होती थी। कि हालांकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव उसमें जरूर दिखे थे, लेकिन बंगाल में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब ऐसे में जिस तरीके से 42 सीटों पर उतार दिए गए हैं, उम्मीदवारों की जो सूची है वो तैयार कर दी गई है। कुछ उम्मीदवारों के जो है टिकट कटे हैं। नुसरत जहां उनमें से एक है, वो बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी मानी अभिनेत्री है, उनका टिकट कटा हुआ है। महुआ मोइत्रा पर दोबारा से भरोसा जताया गया है और ऐसे में बरहामपुर से यानी कि कांग्रेस पीसीसी चीफ अधीर रंजन चौधरी का तोड़ निकालने के लिए यूसुफ पठान को मैदान में उतारा गया है। यानी कि इंडी गठबंधन में टूट पड़ चुकी है, इंडी गठबंधन पूरी तरीके से टूट चुका है। इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी ने बहुत पहले एक बयान भी दिया था। उन्होंने बयान दिया था कि यह महिला राजीव गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में नेता बनी। वो महिला कितनी बेईमान है, कितनी अहंकारी है कि जिन लोगों ने उसे राजनीति में खड़ा किया वे उन लोगों को अहंकार दिखाती है।
यानी कि अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि ममता बनर्जी कांग्रेस को ही अहंकार दिखा रही है, खासकर बंगाल का, क्योंकि बंगाल में जिस तरीके से टीएमसी का जनाधार मजबूत है और 2011 से वो लगातार चुनाव जीतते हुए भी आए हैं, तो ऐसे में सिर्फ एक राज्य के बलबूते पर टीएमसी उछल रही है, ऐसा अधीर रंजन चौधरी कहना चाहते हैं। और यूसुफ पठान को लेकर के, यूसुफ पठान को जब उनकी सीट से उतारा गया तो इस मामले में उन्होंने एक बयान जारी किया है। पहले तो आप वो बयान सुनिए। अगर यूसुफ पठान को सम्मानित करना चाहिए था, उनको कुछ पद देकर नवाजा किया जाए, ये अगर सोच रही होती तो यूसुफ पठान को बंगाल के टीएमसी पार्टी राज्यसभा की मेंबर बना के उनको एमपी पद दिलवाती। या तो यूसुफ पठान के बारे में ममता बनर्जी की अगर कोई अच्छा सोच होती तो कम से कम गुजरात में गठबंधन से एक सीट की मांग कर लेती कि मेरा एक ही उम्मीदवार खड़ा होगी गुजरात से, उनके नाम है यूसुफ पठान। लेकिन यहां उनको इसलिए भेजा गया कि आम लोगों में ध्रुवीकरण हो, बीजेपी को मदद मिले और कांग्रेस पार्टी हारे। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन में ध्रुवीकरण कर रही है और इससे बीजेपी को फायदा होने जा रहा है। और इससे पहले ममता बनर्जी ने भी ऐसा ही एक बयान दिया था। उन्होंने कांग्रेस पर सीधे तौर पर निशाना साधा था कि अगर वो 300 सीटों पर भी लड़ते हैं तो मुझे शक है कि क्या वो 40 सीटों पर भी चुनाव जीत पाएंगे। उन्होंने कहा कि आप यूपी से साफ हो गए, उन्होंने ये भी कहा कि आप राजस्थान से साफ हो गए, राजस्थान में नहीं जीते। और साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की सीट की तारीफ करते हुए ये कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो आप वाराणसी से जीत कर दिखाइए। यानी कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी जानती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कितने ताकतवर नेता है, कितने ताकतवर एक शख्सियत है कि उनसे मुकाबला करना किसी के बस की भी बात नहीं है। और ऐसा उन्होंने बयान दिया था। बहरहाल इंडी गठबंधन टूट गया है और गठबंधन के जोड़ तोड़ की राजनीति के बीच ममता ने एकला चलो का नारा चलते हुए अब जाहिर है कि ममता बनर्जी खुलकर कांग्रेस का विरोध जताएंगी। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस खबर पर, क्योंकि जिस तरीके से इंडी गठबंधन टूट रहा है, बंगाल में तो एकला चलो हो ही गया है, इसके अलावा पंजाब में पहले ही हो चुका था, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस खबर पर, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।